कथाओं में द्रौपदी की चीर हरण और सीता के वनवास जैसी घटनाएं पितृसत्तात्मक सोच और स्त्रियों को वस्तु समझने की मानसिकता दर्शाती है। यही आज भी समाज में स्त्रियों को संपत्ति या कमतर दर्जा देने की धारणा और उनके खिलाफ हिंसा जारी है। भले ही कानूनी और सामाजिक ढांचे बदले हैं, लेकिन पितृसत्ता की जड़ें गहरी है, जो आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। सीता माता पर हुए अत्याचारों में मुख्य रूप से रावण द्वारा अपहरण और फिर भगवान राम द्वारा पुनः वनवास देना शामिल है, जो अयोध्या के लोगों की बातों के कारण हुआ। इन घटनाओं के बाद उन्हें अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी और अंततः पृथ्वी में भी समा जाना पड़ा, जिससे उनके साथ हुए गहरे अन्याय को दर्शाया जाता है। तो आओ, हमारे कुछ विद्यार्थी आपके सामने सतयुग में हमारी सीता माता को कितनी यातनाओं को सहना पड़ा, ये दर्शा रहे हैं। सीता माता पर हुए अत्याचारों में मुख्य रूप से रावण द्वारा उनका अपहरण और फिर भगवान राम द्वारा पुनः वनवास देना शामिल है, जो अयोध्या के लोगों की बातों के कारण हुआ। इन घटनाओं के बाद उन्हें अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी और अंततः पृथ्वी में भी समा जाना पड़ा, जिससे उनके साथ हुए गहरे अन्याय को दर्शाया जाता है। तो आओ, हमारे कुछ विद्यार्थी आपके सामने सतयुग में हमारी सीता माता को कितनी यातनाओं को सहना पड़ा, यह दर्शा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपको सीता प्राणों से अधिक प्यारी है और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापात से कलुषित चित्त होकर आपने उसका त्याग किया। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अपनी पांचों इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया। महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसीलिए ये मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकती है। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, आप इसे छू भी नहीं सकता है, तथा ये पति को ही देवता मानती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और इसे राज्य सिंहासन पर स्थान दें। एक बार पहले देवताओं के समीप मिथिलेश्वरी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि प्रमाणित करने के लिए शपथ ली, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर पर लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे इनका त्याग करना पड़ा। ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं ये भी जानता हूं कि ये जो वे कुमार कुश और गुलाब दोनों मेरे ही पुत्र हैं। जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर भी मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से भी
हो गया है तथा जन समुदाय के बीच मिथिलेश कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित होने पर मुझे अधिक प्रसन्नता है। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। द्रौपदी पर हुआ अत्याचार भारतीय इतिहास और साहित्य का वो काला पन्ना है जो आज भी समाज को नारी के सम्मान के प्रति सचेत करता है। बड़ी सभा में हुआ चीरहरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि उस समय के संपूर्ण शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और मानवता की विफलता का प्रमाण था। पौराणिक कथाओं के बावजूद जहाँ कुछ नायकों ने महिलाओं का सम्मान किया, वहीं कई बार महिलाओं को वस्तु की तरह देखा गया। महाभारत काल में द्रौपदी के चीरहरण की घटना यह दर्शाती है कि कैसे समाज के शक्तिशाली पुरुषों ने एक नारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था और अधिकांश लोगों ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या आज भी समाज में महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं और कानूनी व्यवस्था कितनी प्रभावी है। तो आओ हमारे कुछ बच्चे इसी विफलता को अपने प्रतिभा से आपके सामने दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं।
बताओ अब क्या लगाओगे दाव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। हमें यही समाप्त करते हैं। एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। सतियुग हो, व्यापार युग हो या कलयुग हो, नारी का अपमान कई रूपों में हो ही रहा है। इसमें घरेलू हिंसा, मारपीट, कार्यस्थल भेदभाव, यौन शोषण, सामाजिक और डिजिटल उत्पीड़न, अशिक्षा के कारण हीन भावना, नशे का प्रभाव और लड़की होने पर भेदभाव करना, ऐसे अनेक समस्याएं सारी परिस्थितियों पर, सारे अत्याचारों पर भी डाली है। क्या हुआ? तू तो काम धंधा करने से रहा, कभी स्कूल नहीं जा रही है, कभी कॉलेज को। स्कूल काय को नहीं जा रही है? भैया मेरे को बहुत डर लगता है, लोग मुझे गलत नजर से देखते हैं और आजकल लड़कियों के साथ कितना गलत हो रहा है। अभी एक लड़की के साथ कितने रेप हुए भैया। अरे छोड़ना, किन बातों पे ध्यान दे रही है? होता रहता है ये सब। अच्छा, अगर ये मेरे साथ होता तो? इन सबके लिए कानून बताए ना। किस कानून की बात कर रहे हो आप? जो टेबल के नीचे से पैसे लेके पन्ने पर रख देता है। बकवास कर रही है। पापा, बेटी घर की इज्जत होती है, नहीं उठाते। अरे बहन क्या कर रही है? भैया मेरे पास सबके कपड़े हैं, जब भी मेरे कपड़ों में पैसे गली मोहल्ले वाले बोलते हैं छोटे कपड़े पहन रही है, फिर अपने घर देखते हैं, गलत बोलते हैं, मैं नाम लगा दूंगी। क्या कर रही है? और किन की बातों में आ रही है तू? इनकी खुद की बहनें छोटे कपड़े पहने तो पहन, अगर दूसरों की पहन ले तो बिगड़ी हुई लड़की है। कितने बॉयफ्रेंड बना रखे होंगे, गंदी है। इनका नजरिया नहीं बदल सकती तू है। भैया कभी कभी तो मन करता है वो मर जाऊं। अगर तुझे कोई गलत बोलता है या छेड़ता है तो चुपचाप निकल जाएगा ना। हाँ, चुप रहना। चुप रहने को लड़कियों को कमजोर बना देता। और इधर चुप क्यों रही है? उनको जवाब भी नहीं करती। हाँ, नहीं भैया, मुझ में हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है क्योंकि बेटे को सिर्फ ये सिखाया जाता है, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, घर से स्कूल, स्कूल से घर, उसके बाद शादी। उन्हें लोगों को जवाब कैसे देना है